हेलो एवरीवन आई होप एंड बिलीव हेलो एवरीवन आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लास ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। मेरा नाम है अनुराग है और इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूँ यार। तो कहिए कैसे हैं आप लोग और कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है। तो आज हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और वो है क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। वन शॉट ही चलेगा, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं चलेंगे। 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। इस चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। ठीक है, अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इसका मजा उठाते हैं इस चैप्टर का। ओके, तो मैं सबसे पहले अपना मार्कर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। क्या चार्ज किसे कहते हैं? ठीक है, चार्ज के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। चार्ज यानी आवेश। आवेश आवेश किसे कहते हैं? सुनना है। आवेश एक ऐसी बॉडी, मान लो ये जैसे बॉडी है, ये एक बॉडी है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है। क्या रहा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल। विद्युत बल यानी कोई चीज यहाँ पे है, जैसे आवेश। आवेश जैसे मैंने अभी आवेश बताया नहीं कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अब बताना पड़ेगा। जो आवेश होता है ना, जो जो आवेश होता है, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ध्यान से, जैसे कि मैंने कहा एक यहाँ पे कोई मतलब कि बॉडी है और यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, तो ये दोनों जो बॉडी है, ये भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने को फोर्स से दूर कर देंगे। यानी जब ये दोनों बॉडी आपस में जब ये टकराते हैं तो मतलब कि अपने दूर हो जाते हैं। जैसे बल्ब इनके विपरीत लगता है, इनके सामने नहीं लगता है, विपरीत लगता है। वहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो तो फोर्स जो होता है वो यहाँ पे लगता है। एम राइट? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसी तरह ये जो कहने, ये डेफिनेशन जो कह रहा है, एक ऐसी बॉडी जिसमें एक तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है। एक क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है, उसे हम क्या करते हैं? चार्ज कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को इतना क्लियर होगा ये चीज। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसमें जिसमें एक तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का डेफिनेशन है। तो अब मैं बताता हूँ चार्ज कितने प्रकार से होते हैं। देखो, जो चार्ज होता है ना हमारा, जो हमारा चार्ज होता है यानी जो आवेश होता है, वो 2 प्रकार से होता है। पहला हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, यूपी बोर्ड वाले लिखना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? धनात्मक आवेश लिखना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो यूपी बोर्ड वाले जो होंगे वो लिखना। क्या लिखोगे आप लोग? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज होता है हमारा, वो 2 प्रकार से होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज का ये सिंबल रहा। ठीक है, अब सुनना, पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है? सुनना है। पॉजिटिव चार्ज ये कहता है कि
इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मैं पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसको उसके उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग देंगे, मतलब उस पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास वो सारे इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। या जितना भी कोई कोई मतलब मांग ले, जितना भी कोई जितना इलेक्ट्रॉन मांग ले, जैसे कि मान लो इसके पास कोई भी वो चीज एक कोई बॉडी उस पे मान लो कि +3 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी बॉडी को एक आध दो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, कोई नेगेटिव चार्ज है उसको एक आध दो इलेक्ट्रॉन जो है कम हो रहे हैं तो ये दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे तुम क्या है Na है, ये Na होता है और ये Cl होता है। तो NaCl कैसे बनता है ये ध्यान से सुनना। NaCl हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ये बात सबको पता है, लेकिन तुमको इसका असली मैटर नहीं पता है कि ये क्यों होता है। Na के पास होता है +2, Cl के पास होता है नेगेटिव, ये दोनों मारते हैं ऐसे क्रॉस, क्या मारते हैं क्रॉस। तो जब ये क्रॉस मारते हैं तो NaCl2 बनता है, ये बनता है, लेकिन आपको बस दिखाया गया कि ये NaCl है। तो इस बार Na ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव चार्ज के 2, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये वाला कंपाउंड हमको मिला। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप कि अब लोग क्लियर होगा ये। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब समझो, आप अच्छे से डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन तू भी लिख सकता है, मैं तेरे को बस यही तो डेफिनेशन है यार, यही तो, इसके इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चले जाते हैं, बात खत्म। ये इतना बस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का देखो, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे कई ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे कई ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, आएंगे, किसी बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, ये रहा पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन, ये रहा नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन। अब सुनना, जो चार्ज के बारे में, एक चार्ज जो होता है, चार्ज वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, और चार्ज मनी जो आवेश, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि, यानी कि मतलब कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नाम की कोई चीज ही ना हो। ठीक है, तो जो चार्ज होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है उसका कूलम होता है। क्या होता है यूनिट इसका, क्या होता है, कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन बराबर क्या है, वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। कई जगह एक इलेक्ट्रॉन बराबर, जो मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखा है, इसको नेगेटिव में कर देते हैं और प्रोटॉन वाले को पॉजिटिव में कर देते हैं, ये भी सही है। और जो मैंने अभी इन दोनों को मिटा के जो बताया हूँ, इन दोनों को, ये भी सही है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव लगा लोगे तो कोई बात नहीं है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक प्रोटॉन बराबर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, तो चार्ज के बारे में इतना खासा आपको इतना अच्छा आइडिया दे दिया, आइडिया मिल गया। अब देखना, अब यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा चार्ज के बारे में कुछ मतलब कि नोट पॉइंट्स, तो सुनना ध्यान से। चार्ज के बारे में कुछ नोट, यहाँ आपने कॉपी पे डालना कि चार्ज के बारे में कुछ नोट, मतलब कि नोट पॉइंट लिख दो, वहां पर लिख दो नोट पॉइंट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, लिखना वहां पे नोट पॉइंट। पहला लिखना, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड यानी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लो किसी बॉडी, कोई बॉडी है, ये एक बॉडी, इस पे 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, ये कोई मतलब प्लस के, और ये कोई बॉडी है जिसपे मान के चलो कि 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का, तो इक्वल कितना हुआ, तो 10 कूलम का चार्ज एक पे था, 5 कूलम का चार्ज एक पे था, तो टोटल कितना है 15 कूलम का चार्ज। तो इनको जोड़ के मैंने बता दिया, तो चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज है तो मास होगा, चार्ज है तो मास होगा। अब इसको समझिएगा कैसे, चार्ज है तो मास होगा। ठीक है, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूं, लेकिन आपको कैसे मैं बताऊं वो देखना सुनो। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, मान लेता हूं ये 3 kg की एक बॉडी है, 3 kg की बॉडी है। ठीक, हमें इसका मास पता चल गया, हमें इसका मास पता चल गया। हम पढ़ के आए हैं कौन सा चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भाई विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आवेश का काम हर एक बॉडी पे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एग्री करना, होगा ना, होगा। ठीक है, अगर मैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कहीं से क्वेश्चन उठा लूं, अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है, उस क्वेश्चन में जाके कहीं भी देख लेना, ये मेरा 100% दावा है, वो बोलेगा एट ए बॉडी इज ए 10 कूलम 10 माइक्रोकूलम चार्ज या 10 कूलम चार्ज इज ए, बीच का जो इसका सेपरेशन है वो दे देगा 5 मीटर 6 मीटर ऐसा। फिर दूसरी जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि वहां पे दे देगा 5 कूलम चार्ज, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे कोई भी छोटी सी बॉडी देगा, कोई भी बड़ा मास देगा, जरूर उस पे तुमको 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव के, 5 कूलम चार्ज या फिर 10 माइक्रो कूलम दे देगा प्लस के, ये तुमको हमेशा वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देगा, फाइंड करके देगा, सॉरी मतलब कि फाइंड बोल रहा हूँ, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको हमेशा ये दिया होगा, ये तुमको हमेशा क्या होगा, दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, यानी कि अगर मान लो किसी भी बॉडी पे अगर मान लो 2 कूलम का चार्ज है भाई, 2 कूलम का चार्ज है, तो वो बॉडी है, तो बॉडी जरूर 10 केजी 5 केजी 10 के कुछ भी क्यों होगी, 100 केजी 1000 केजी कुछ भी, मतलब कितना भी किलो का हो सकती है, कोई इसका मतलब कि बता नहीं सकते हैं। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि मतलब कि चार्ज है तो मास होगा। ठीक है, लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ, सुनना ध्यान, एक लड़का खड़ा हुआ, वो बोला कि आपने बोला कि चार्ज है तो मास होगा, क्या अगर मास है तो चार्ज होगा? अब मैंने कहा समझो, उसने बोला चार्ज है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कुछ ना कुछ मास होगा। मैंने कहा हाँ मास होगा, इस पे कुछ, ये मेरी बात को उसने एग्री कर दिया। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब एक लड़के ने पूछा, अगर मान लीजिए कि मास है तो क्या उस पे चार्ज होगा? अब तुम पढ़ के आओ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पढ़ के आओ? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तुम पढ़ के आए हो। उस चैप्टर में तुमको हर जगह बोल देगा ये यहाँ से मास, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही तुम निकाल लो, 12 केजी का ये है, एक है, और ये एक मतलब कि 13 केजी का है, तो इनमें फ्रिक्शन बताओ, फलाना ढिमलाना बताओ। ठीक है, तुमको ये सब मिलता है फ्रिक्शन बताने के लिए। और ठीक है, तो उनमें तुम देखना कि हर एक बॉडी पे सिर्फ 12 केजी लिख देते, क्या उसमें लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या उस पे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या इस पे लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। यानी मेरे कहने का मतलब है, मतलब कि इसने पूछा क्या है कि अगर मास है तो क्या चार्ज होगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत आवेश आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो होगा ही, लेकिन आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कोई मतलब कि उसका इंक्लूड ही नहीं है, 0% है उसकी इंक्लूड होने की क्षमता। ओके, तो मैंने कहा कि चार्ज है तो मास होगा, लेकिन मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मास होगा, ठीक है। अरे सॉरी, चार्ज होगा। चार्ज होगा, ओके, चार्ज होगा। नेक्स्ट अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कोई मतलब कि ये जो मार्कर है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर मैं चांद पर भी लेकर जाऊंगा ना, चांद पर भी, तो भी ये क्या होगा? पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। अगर मैं इस मार्कर को, आई रिपीट कि अगर मैं इस मार्कर को, ये जो मार्कर है मेरा, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसे चांद पे लेके जाऊंगा तो ये बॉडी जो है पॉजिटिव ही चार्ज रहेगी या फिर नेगेटिव ही चार्ज रहेगी। ओके, तो इसको लिखना, अगर, एक सेकेंड, अगर लिखना है, ध्यान से लिखो, निकलो जल्दी। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को चांद पर लेकर जाएंगे, चांद पर लेकर जाऊंगा तो वह पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को चांद पर लेकर जाऊंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेक्स्ट, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कि धमाल मचाने वाला है, अगर मैं किसी चार्ज को, आवेश को किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रख दूं ना, आइसोलेटेड का मतलब क्या? ना मास होगा और क्या बोलते हैं उसको, ना ही मास सराउंडिंग करेगा, ना एनर्जी का कोई इसमें सराउंडिंग होगा, तो ना मास काम करेगा ना एनर्जी। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, सॉरी थर्मल वाला जो वो बॉटल हो गया, तो उसमें अंदर से वो क्या होती है, उसकी लेयर होती है मोटी सी स्टील की, वो बहुत ही मतलब कि वो मैटर को भी सराउंडिंग नहीं करने देता है, एनर्जी का भी नहीं होता है, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम करते हैं। तो चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप लिख दीजिए, मेरा लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं लिख ही देखता हूँ, तुम लोग लिख लो यार। अच्छा ठीक है, चार्ज मतलब कि लिखो, इफ ए चार्ज कैन, इंग्लिश मीडियम बता रहा हूँ, इफ ए चार्ज कैन, जब उसको आइसोलेटेड सिस्टम में रखेंगे तो चार्ज इज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थोड़ा सा मेरा मूड आज ऑफ है, इसलिए मैं थोड़ा सा गलत हो जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इतना क्लियर है? लिख लोगे? मैं लिख दूंगा, कोई मतलब जगह नहीं बचेगा, फिर से इरेज करना पड़ेगा, इसलिए। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं इसको इरेज करके आपको मिलता हूँ। तो मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं, एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, इस पे 10 माइक्रो कूलम का, ये 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है,
ये एक दूसरी बॉडी है जिसपे हाँ 7 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इसके बाद इससे एक नेक्स्ट बॉडी है, ओके, इस पे 5 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे क्यू पूछ रहा है। तो क्या करोगे, क्या करोगे? तुम्हारे पास 1 मिनट का मतलब कि 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ। 20 सेकंड तक मैं रुका हूँ, तुमको जल्दी बताना है, कमेंट में इसका आंसर। क्या तुम्हारे थॉट प्रोसेस से तुम क्या अपने थॉट प्रोसेस से सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके, कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टाइम अब समाप्त हो रहा है, मेरा टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ए जो बॉडी है उस पर 10 कूलम का चार्ज है, बी एक बॉडी है जिस पे 7 कूलम का चार्ज है, और हमसे ये मान लो ये सी बॉडी है, ये डी बॉडी है, और सी पे 5 कूलम का चार्ज है। मैं ए प्लस बी किया तो इस पे 17 कूलम का चार्ज आया, ठीक है, 17 कूलम का चार्ज है। अब ये ए प्लस बी से मुझे 17 कूलम का चार्ज मिला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सी प्लस डी करता हूँ, सी माइनस ए प्लस बी तो मुझे 17 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में सी माइनस डी ये है, तो ए प्लस बी मुझे कितना मिला, 17 कूलम का चार्ज। ये थोड़ा सा मैं कैजुअल तरीके, अभी मैं इसका ट्रिक में बताऊंगा, ये थोड़ा कैजुअल तरीके में बता रहा हूँ। इस पे कितना था, इसको इधर निकालो, प्लस के माइनस आएगा, तो ए प्लस बी 17 माइनस 5 कितना हुआ, कितना कितना कितना, इस a प्लस बी को भूल जाओ। अब ये d आया ना, d हमें निकालना है, तो d a प्लस बी तो निकल गया, तो d में हमारा कितना है 12, तो d कितना है 12, यानी कितना चार्ज 12, ठीक है, 12 कूलम। अब यहाँ पे आपने सर इतना क्यों ज्ञान देने लगे, इतना a प्लस बी या, मैंने कहा बस थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को बताने के लिए। तो इसका a प्लस बी निकालो, a प्लस बी हम कितना है 17 में से 5 गए, कितना 12, अरे 12 है, बस इतना ही। ये फलाना ढमकाना करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तुमसे 1 नंबर का ले लेगा, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव में तुमसे 1-2 नंबर का ये ले लेगा, ठीक है। कितना था यहाँ पे ए प्लस बी 17 कूलम, तो 17 माइनस उसका निकलेगा, तो डी बराबर निकालना है ना, तो 12 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज का सबको तुमको फॉर्मूला याद है चार्ज का, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस एन ई प्लस माइनस एन ई, वही होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। और चार्ज जो होता है, चार्ज इज ए क्वांटिनाइज्ड, ठीक है। ये बात मुझे पता है, कई लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा, आपने इसको नहीं बताया, ये भी लिख लेना, भाई लिख लेना, अभी याद आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है, Q बराबर चार्ज बराबर लिख लेना, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एक क्वेश्चन है, किसी बॉडी पे एक बॉडी है, उस पे जो चार्ज है ना वो 3.2 into 10 माइनस 18 कूलम, इस पे पूछ क्या रहा है, चार्ज ही पूछ रहा है, अरे नहीं n पूछ रहा है, n इंटीजर में, मतलब उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, Q बराबर प्लस माइनस n, ठीक है। Q हमें दिया है 3.2 into 10 माइनस 18 कूलम बराबर, ठीक है। n हमें नहीं दिया है, एक इलेक्ट्रॉन आना कितना होता है 1.6 into 10 माइनस 19 कूलम, ओके, मैंने कहा बिल्कुल सही है। n बराबर करेंगे तो 3.2 into 10 माइनस 18 बटे में 1.6 into 10 माइनस 19 कूलम, ओके। 16 दूनी के 32, यानी 16 into 2 कितना होता है 32, तो इससे कट जाएगा ये, ठीक है। तो जन बराबर कितना हुआ 2 into 10 माइनस 18, 10 into माइनस 19 कूलम। अब इनको ऊपर ले लो भाई, तो ऊपर लोगे तो
n बराबर 2 इंटू 10⁻18 और ये माइनस से तो बढ़ जाएगा तो प्लस होगा इंटू 10⁻+19 तो ये घटेगा तो 2 इंटू 10 आएगा तो n बराबर 10 दूनी के 20 इंटीजर। ये इंटीजर में इसका आंसर है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इंटीजर में आएगा, अगर 1.5 आ गया ना, 2.5 आ गया ना, यानी कि इंटीजर में नहीं है, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी बता दिया तुमको। अगर वो इंटीजर में वैल्यू आएगी तभी तुमको, इंटीजर का मतलब क्या, 1.5 पे भागोगे 5 का 1 से तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 0.10 होगा, 0.2 होगा, तो इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, वो इंटीजर टाइप में लाना है इसको। ठीक है, तो मैं अभी बता दिया हूँ, इंटीजर टाइप में आंसर आएगा तभी ये सही होगा, इंटीजर टाइप में नहीं होगा तो वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लो एक और क्वेश्चन, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक बॉडी है, उसका जो चार्ज है वो कुछ भी मान लो दे दिया है, क्या दे दिया है, कुछ भी क्या मान लो तुम्हारे लिए 64 इंटू 10⁻12 ग्राम मान लो, ही मान लिया। तो क्यू बराबर वही निकाल रहा है इंटीजर टाइप में आंसर, क्यू बराबर प्लस माइनस नहीं लगाओ, क्यू कितना दिया 64 इंटू 10⁻12 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, इसको 6.4 कर लो। ठीक है, 6.4 माइनस 19। ठीक है, n बराबर 6.4 इंटू 10⁻12 बटे में 1.6 इंटू 10⁻19 खत्म, n बराबर 4 इंटू 10⁻12 बटे में 10⁻19। ठीक है, ऊपर लेकर जाओगे इसे तो 4 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻19 घटेगा तो n बराबर 4 इंटू 19 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 7 दूनी के 9, यानी कि 7 होगा, तो 10 के बाद ये हमारा कूलॉम में आ जाएगा, कूलॉम में नहीं, n बराबर तो यही आएगा, इसको इंटीजर में लाना है, n बराबर 7 जीरो है तो उनसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये एक आएगा इंटीजर में लाना है तो तुम इसका इंटू करके देख लेना भाई, इंटू करके। ठीक है, या फिर एक और मेरे पास आइडिया था कि मैं क्या करता कि जो 4 इंटू 10⁻12 है, 10⁻19 है, ठीक है कि नहीं, तो मैं क्या करता कि इसमें से 7 इधर निकाल देता। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻12 10⁻12 इतना, अरे यहाँ पे 7 निकालता तो यहाँ पे प्लस के साथ होते और यहाँ पे 10⁻12 होता। अब मैं इसको इसमें 5 होता, 5 तो मैंने काम ये इससे मैं इसको हटा देता, तो 4 इंटू 10⁻7 आया, वहाँ से भी एरिया, ये भी मेरे पास एक आइडिया था, तो दोनों तरीके से मेरे पास एरिया इंटू करके आंसर निकाल लेना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही सेशन रहेगा हम लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसी तरह बनिए रहिए हमारे साथ, बिल्कुल बने रहिए। मैं क्या कहूँ, अभी बात नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो बाय बाय।